अक्सर माएँ ये सोचकर परेशान रहती हैं कि आखिर उनके बच्चे उनकी बात क्यों नहीं मानते। हकीकत ये है कि उसकी जड़ अक्सर माँ की चंद ऐसी गलतियों में होती है जो वो अनजाने में कर जाती हैं। यही छोटी-छोटी बातें बच्चों के नरम दिल को जिद्दी, हठ धर्म और नाफरमान बना देती है। आप अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करती हैं, अपनी नींद और आराम कुर्बान कर देती हैं। लेकिन उसके बावजूद जब बच्चे आपकी नसीहत को नज़रअंदाज कर देते हैं, तो दिल दुखता है। जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसकी ज़िद भी बढ़ती जाती है। कभी आप प्यार से समझाती हैं और कभी सख्ती से, मगर अक्सर नतीजा आपकी तवक्को के बरअक्स निकलता है। क्या आपने कभी गौर किया कि बच्चे आपकी बात सुनते तो हैं, लेकिन दिल से कबूल नहीं करते? रोजमर्रा की वो छोटी-छोटी गलतियां जो हमें मामूली लगती हैं, बच्चों की शख्सियत पर गहरा असर डालती है। यही गलतियां आहिस्ता-आहिस्ता बच्चों में नाफरमानी और जिद का बीज बो देती हैं। अगर आप चाहती हैं कि आपका बच्चा आपकी इज्जत करे, आपकी बात को अहमियत दे और एक फर्माबरदार इंसान बने, तो ज़रूरी है कि आप इन गलतियों को पहचानें और दुरुस्त करें। इस वीडियो में हम उन्हीं 5 अहम बातों पर रोशनी डालेंगे, जिन्हें बेहतर बनाकर आप अपने बच्चे के रवैये और शख्सियत में वाज़िहा मुस्बत तब्दीली देख सकती हैं। अगर आपके बच्चे छोटे हैं या बड़े हैं, ये बातें ज़रूर सुनें, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ से बच्चे की शख्सियत की बुनियाद पड़ती है। आपका अपना रवैया ही वो चीज़ है जो बच्चे की पर्सनैलिटी को बदल सकता है, उसे बेहतर और मजबूत बना सकता है। इस वीडियो में जो भी पॉइंट्स शेयर किए जाएंगे वो सब बहुत अहम और सीखने के काबिल हैं। तो आइए आज की गुफ्तगू शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सबको। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज के व्लॉग में हम उन 5 हैबिट्स के बारे में बात करेंगे जो बच्चों को जिद्दी और ढीठ बना देती हैं। देखें, एक छोटा बच्चा अपनी माँ को अपनी पूरी दुनिया समझता है और माँ भी उसे अपनी जान से ज़्यादा अजीज रखती है। शुरू में बच्चा माँ की हर बात मानता है, उसकी हर बात पर फौरन अमल करता है। लेकिन जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता है, जब उसकी छोटी-छोटी ख़वाहिशात को बार-बार दबाया जाता है, तो उसके दिल में आहिस्ता-आहिस्ता बगावत जन्म लेने लगती है। रोज़ाना की डाँट-डपट और हर वक़्त की रोक-टोक उसकी खुशी छीन लेती है। वही बच्चा जो पहले मुस्कुराता था, आहिस्ता-आहिस्ता ज़िद्दी और चिड़चिड़ा बनने लगता है और फिर नाफ़रमानी की तरफ माइल हो जाता है। अब आते हैं असल बात की तरफ। वो कौन-सी आम गलतियाँ हैं जो अक्सर माएँ करती हैं और जिनकी वजह से बच्चे बदतमीज़ या नाफ़रमान हो जाते हैं? सबसे पहली और अहम बात ये है कि माँ के अल्फाज का बच्चों पर बहुत गहरा असर होता है। माँ की ज़ुबान से निकलने वाला हर जुमला बच्चे के दिल में उतर जाता है। ये सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि महसूस किए जाते हैं और बच्चे की शख्सियत का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन अक्सर माएँ ये समझती हैं कि ऊंची आवाज़ में बात करना, सख्त लहजा इख्तियार करना और बार-बार डाँटना बच्चे को सुधार देगा। हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। जब माँ चीखती है तो वो सिर्फ आवाज़ नहीं होती, वो बच्चे के दिल को ज़ख्मी कर देती है। हर बार जब लहजा सख्त होता है तो बच्चे के दिल में एक दीवार खड़ी होने लगती है और ये दीवार आहिस्ता-आहिस्ता इतनी मजबूत हो जाती है कि बच्चा माँ की बात सुनना ही छोड़ देता है। चाहे वो बात कितनी ही दुरुस्त क्यों ना हो, वही बच्चा जो सुकून और मोहब्बत के लिए माँ की गोद को अपनी पनाह समझता था, जब वहाँ उसे चीखो-पुकार और सख्ती मिलती है, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता जिद को अपना सहारा बना लेता है। एक बात हमेशा याद रखें, जिन बच्चों को ज़्यादा डाँटा जाता है, वही अक्सर सबसे ज़्यादा ज़िद्दी बन जाते हैं। ये इसलिए नहीं होता कि वो पैदाइशी तौर पर ऐसे होते हैं, बल्कि उसकी असल वजह माँ का सख्त रवैया और बार-बार की डाँट होती है, जो बच्चे को दफ़ाई बना देती है। अगर आप चाहती हैं कि आपका बच्चा फर्माबरदार बने, तो सबसे पहले अपनी ज़ुबान और लहजे को नरम करें। एक मुस्कुराहट, मोहब्बत भरा अंदाज और नरम लहजा और प्यार से किया गया लम्स वो असर दिखाता है जो हज़ार बार डाँटने से भी हासिल नहीं होता।
یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ نرم الفاظ دل جیت لیتے ہیں جبکہ سخت لہجہ دل کو زخمی کر دیتا ہے۔ یہی پہلی بڑی غلطی ہے جو بچوں کو ضدی اور ہٹ دھرم بنا دیتی ہے۔ اب آتے ہیں دوسری بڑی غلطی کی طرف، اور وہ ہے وعدہ پورا نہ کرنا۔ بچے کے لیے ماں کا وعدہ صرف ایک بات نہیں ہوتا بلکہ ایک سچائی ہوتا ہے جس پر وہ مکمل یقین کرتا ہے۔ جب ماں کہتی ہے کہ کل تمہیں کھلونا دوں گی، ویکینڈ پر پارک لے کے جاؤں گی یا یہ کام کروں گی تو انعام ملے گا، تو بچہ ان باتوں کو دل سے مان لیتا ہے اور انہی امیدوں پر خوش ہوتا ہے۔ لیکن جب وعدہ پورا نہیں ہوتا تو بچے کا دل پوری طرح ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی نے اس کی خوشی کی روشنی اچانک بجھا دی ہو۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اس کے اندر ضد اور سختی کے بیج پڑنا شروع ہوتے ہیں۔ سوچیں، ایک معصوم دل جو اپنی ماں کی ہر بات کو سچ سمجھتا ہے، جب بار بار مایوس ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ خیال بیٹھ جاتا ہے کہ ماں کی بات پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ آہستہ آہستہ اس کا اعتماد ختم ہونے لگتا ہے۔ پھر بچہ یہی سوچنے لگتا ہے کہ ماما تو ویسے ہی کہہ دیتی ہیں، ان کی بات سیریس لینے کی ضرورت نہیں، اور یہی سوچ اس کے اندر اعتماد کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ماں کی نصیحت کو بھی مذاق سمجھنے لگتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا۔ اصل میں ماں کے ٹوٹے ہوئے وعدے بچے کے دل میں ایک تلخی بھر دیتے ہیں، پھر چاہے آپ نرمی سے بات کریں یا سختی سے، بچہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ بھی شاید سچ نہیں ہوگا، اور یہی احساس اسے مزید ضدی اور ہٹ دھرم بنا دیتا ہے۔ یاد رکھیں، بچہ ماں کو اپنا سب سے مضبوط سہارا سمجھتا ہے، اور اگر وہی سہارا کمزور پڑ جائے تو اس کا اعتماد بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچہ ضد کو اپنی ڈھال بنا لیتا ہے۔ وہ یہ سیکھ لیتا ہے کہ اگر وہ روئے، ضد کرے یا اڑ جائے تو اس کی بات منوائی جا سکتی ہے۔ یوں وہ ماں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیتا ہے اور اپنی معصومیت بھی کھونے لگتا ہے۔ اسی لیے ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں، اگر آپ اپنے بچے کو فرمانبردار دیکھنا چاہتی ہیں تو وعدہ ضرور پورا کریں، اور اگر پورا نہیں کر سکتی تو وعدہ کرنے سے گریز کریں، کیونکہ ماں کا ہر وعدہ بچے کے دل پر ایسے نقش ہو جاتا ہے جیسے تقدیر کی لکیر، اور جب یہ لکیر ٹوٹتی ہے تو بچہ بھی اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں تیسری بڑی غلطی کی، بچوں کو دوسرے کے سامنے شرمندہ کرنا۔ یہ وہ غلطی ہے جو اکثر مائیں انجانے میں کر بیٹھتی ہیں، مگر اس کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ جب ماں اپنے بچے کو اس کے بہن بھائیوں، کزنز یا دوستوں کے سامنے ڈانٹتی ہے یا اس کی غلطی سب کے سامنے بیان کرتی ہے تو بچہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ بظاہر تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے بچے کو سمجھا دیا یا اس کی اصلاح کر دی، لیکن حقیقت میں آپ نے اس کے دل میں شرمندگی اور کمزوری کا احساس پیدا کر دیا ہوتا ہے۔ اس کی خود اعتمادی بری طرح متاثر ہوتی ہے اور وہ خود کو دوسروں سے کمتر سمجھنے لگتا ہے۔ لیکن اصل اثر اس وقت شروع ہوتا ہے جب باقی بچے اس پر ہنستے ہیں یا اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ ننھا سا دل جو اپنی ماں سے سب سے زیادہ جڑا ہوتا ہے، اندر ہی اندر ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ شرمندگی محسوس کرتا ہے اور خود سے سوال کرنے لگتا ہے، کیا میں واقعی اتنا برا ہوں؟ یہی احساس، کمزوری اور شک اس کے اعتماد کو آہستہ آہستہ ختم کر دیتا ہے۔ ایسے بچے اکثر خاموش ہو جاتے ہیں، کم بولتے ہیں، لیکن ان کے دل میں تلخی بھر جاتی ہے۔ وہ سوچنے لگتے ہیں کہ ماما نے میری سب کے سامنے بے عزتی کی، اب میں بھی ان کی بات کیوں مانوں؟ اور کبھی یہ رد عمل مزید ضد اور بدتمیزی کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ اپنے بچے کی اصلاح کرنا چاہتی ہیں تو اسے سب کے سامنے نہیں بلکہ اکیلے میں پیار سے سمجھائیں۔ اصلاح کا مقصد بچے کو شرمندہ کرنا نہیں بلکہ اسے بہتر بنانا۔ نرمی اور محبت کے ساتھ رہنمائی کریں تاکہ وہ آپ کی بات کو دل سے قبول کرے، نہ کہ دل میں بوجھ محسوس کرے۔ اب بات کرتے ہیں چوتھی بڑی غلطی کی، ہر وقت پابندیاں لگانا۔ جب ماں کی زبان سے ہر وقت یہی الفاظ سنائی دے، یہ مت کرو، وہاں مت جاؤ، یہ نہ کھاؤ، وہاں نہ بیٹھو، اتنی دیر تک نہ کھیلو، اس کے ساتھ نہ کھیلو، تو بچہ خود کو ایک قید میں محسوس کرنے لگتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اس کی آزادی چھین لی گئی ہے۔ یہ مسلسل روک ٹوک اور سختی آہستہ آہستہ بچے کے دل میں بغاوت پیدا کر دیتی ہے۔
फिर वो वही काम छुपकर करने लगता है जिनसे उसे रोका जाता है। वो अपनी बातें बताना छोड़ देता है क्योंकि उसे लगता है कि उसे समझा नहीं जाएगा। मसलन अगर बच्चा अपने दोस्तों के साथ कुछ ज्यादा वक्त खेलना चाहता है और हर बार उसे रोका जाए तो वो आपकी हर नसीहत को अपनी आज़ादी पर हमला समझने लगता है। नतीजा ये निकलता है कि वो जिद पर आ जाता है, बात नहीं मानता और अंदर से बागी बन जाता है। जब माँ हर वक्त उस पर कंट्रोल रखने की कोशिश करती है तो वो अंदर से टूटने के बजाय बगावत करने लगता है। और ये बगावत वक्ती नहीं होती, बल्कि एक मजबूत जिद में बदल जाती है जो जवानी तक उसके साथ रहती है। बच्चा एक परिंदे की तरह होता है। अगर आप बार बार उसके पर काटने की कोशिश करेंगी तो वो एक दिन जिद में आकर पिंजरा तोड़कर उठ जाएगा। अब आते हैं पांचवी बड़ी गलती की तरफ, बच्चों को वक्त और तवज्जो ना देना। ये वो गलती है जो बज़ाहिर छोटी लगती है, लेकिन इसके असरात बहुत गहरे होते हैं। जब माँ अपने बच्चे के साथ वक़्त नहीं गुज़ारती, उसकी बातों को गौर से नहीं सुनती और उसे अहमियत नहीं देती, तो बच्चे के दिल में एक खला पैदा हो जाता है। ये खला ना दौलत से भरता है, ना किसी और चीज़ से। याद रखें, बच्चा किसी भी उम्र का हो, उसे अपनी माँ की कुर्बत और तवज्जो की ज़रूरत होती है। जब माँ तवज्जो नहीं देती तो बच्चा न सिर्फ जज्बाती तौर पर कमज़ोर होता है, बल्कि उसकी तरबियत, इखलाक और दीनी सीख भी मुतासिर होती है। एक और बड़ी गलती यह है कि बच्चों का मवाजना दूसरों से किया जाए। जब आप कहते हैं कि देखो फला का बच्चा कितना फर्माबरदार है, तुम क्यों नहीं? तो ये अल्फाज आपको शायद मामूली लगती हों, लेकिन बच्चे के दिल में गहरे असर छोड़ते हैं। उसका सकून खत्म हो जाता है और उसका एतमाद टूटने लगता है। हर बच्चा मुख्तलिफ होता है, उसकी सोच, उसकी सलाहियतें और उसकी समझ अलग होती है। जब आप उसका मवाजना दूसरों से करते हैं तो वो एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाता है। यही एहसास अंदर ही अंदर बढ़कर जिद और हठ धर्मी में तब्दील हो जाता है। आखिर में इन तमाम बातों पर गौर करें और अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बेहतरी लाने की कोशिश करें। अगर आपको आज की ये बातें फ़ायदेमंद लगी और आपने कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ख़ास तौर पर हर उस माँ के साथ जो अनजाने में तरबियत में ऐसी गलतियाँ कर रही है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।